स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने यूटिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की थी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की स्टडी करेंगे। यह नियम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमारे दैनिक जीवन में भी हम इसे प्रतिदिन इम्प्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि इस नियम की शुरुआत कैसे हुई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का उपयोगिता विश्लेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और इस नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1854 में जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गोसेन ने किया था। इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। एच गोसेन ने इसके अलावा दो नियमों का प्रतिपादन और किया। मूल्य निर्धारण में इस सिद्धांत का उपयोग सर्वप्रथम जेवंस ने किया। यह नियम आवश्यकताओं की इस विशेषता पर आधारित है कि यद्यपि आवश्यकताएं अनंत है किंतु किसी समय विशेष में केवल किसी एक आवश्यकता को ही संतुष्ट किया जा सकता है। अर्थात मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं में से सभी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं की जा सकती किंतु किसी एक आवश्यकता विशेष को पूर्णतया संतुष्ट किया जा सकता है। इसी नियम पर लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है अर्थात मांग के नियम का आधार भी यही नियम है। यह नियम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है या इस नियम को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और एक ऐसा समय भी आता है जब आवश्यकता पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच जाती है और इस स्थिति में उससे प्राप्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। अतः जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमारे लिए क्रमशः घटती जाती है। अर्थात किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसका अध्ययन हमने प्रीवियस वीडियो में सीमांत उपयोगिता के कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लेन किया था और उसकी कुल उपयोगिता से जो रिलेशनशिप देखी थी उसमें भी अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न इकोनॉमिस्ट ने इस सिद्धांत को या इस नियम को किस प्रकार से डिफाइन किया है, किस प्रकार से परिभाषित किया है। फर्स्टली हम देखते हैं प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई डेफिनेशंस जो कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक रहे हैं। उनके अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर किसी एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। अर्थात जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाएगा स्टॉक में किसी वस्तु विशेष की इकाइयाँ बढ़ती जाएगी, उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाएगी। प्रोफेसर बॉल्डिंग के अनुसार जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो जो परिवर्तनशील वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता का अंततः अवश्य ही ह्रास होता है अर्थात उसकी सीमांत उपयोगिता निश्चित रूप से घटती है। इस प्रकार इन विभिन्न परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि अन्य बातों के समान रहने पर अर्थात अन्य बातों का समान रहने का मतलब क्या है कि किसी और वस्तु का उपभोग नहीं किया जा रहा और भी इसमें कुछ कंडीशंस है जिन्हें कांस्टेंट माना गया है और सिर्फ एक वस्तु का ही उपभोग किया जा रहा है। तो जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा या इकाइयाँ बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक सीमा के पश्चात उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता के क्या कारण हैं अर्थात इस नियम के प्रमुख आधार क्या है। इसमें फर्स्ट है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है
किंतु किसी एक आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। इसलिए जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उस वस्तु के लिए उसकी आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और अंत में वह एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जिस पर वह उस वस्तु की कोई भी इकाई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। यह स्थिति पूर्ण संतुष्टि की स्थिति कहलाती है और इस स्थिति में उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता के शून्य होने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को उस वस्तु की जितनी मात्रा की आवश्यकता थी वह उसे प्राप्त हो चुकी है। दूसरा तथ्य जिस पर यह नियम आधारित है वह यह है कि विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक अर्थात परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब एक व्यक्ति एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उस वस्तु के लिए उस विशिष्ट आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाती है, किंतु यदि इस वस्तु की इकाइयां अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि में भी प्रयुक्त की जा सकती और उनसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती जितनी प्रथम आवश्यकता की पूर्ति से हुई है, तो उस वस्तु का सीमांत तुष्टि गुण या उसकी सीमांत उपयोगिता कभी भी कम नहीं होती। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जो सीमांत उपयोगिता रास नियम है वो मानवीय प्रकृति की सुपरिचित और आधारभूत प्रवृत्ति का वर्णन करता है। यह नियम आत्मपरीक्षण अर्थात इंट्रोस्पेक्शन तथा अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन द्वारा प्राप्त किया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हम इस नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे रोटी की विभिन्न इकाइयों से जो सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता मिल रही है उसे इस तालिका में दर्शाया गया है। जब व्यक्ति भूखा है तो प्रारंभ में उसे रोटी की इकाइयों से क्रमशः अधिक संतुष्टि मिलेगी, किंतु जैसे जैसे उसका पेट भरता जाएगा उसे रोटी से क्रमशः उत्तरोत्तर घटती हुई मात्रा में उपयोगिता मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वह व्यक्ति रोटी की प्रथम यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे 50 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है। दूसरी यूनिट कंज्यूम करने पर उपयोगिता घटकर 40 हो जाती है और तीसरी यूनिट कंज्यूम करने पर प्राप्त यूटिलिटी घटकर 25 हो जाती है। चौथी यूनिट रोटी की जब कंज्यूम की जाती है उस व्यक्ति के द्वारा तो सीमांत उपयोगिता घटकर 5 यूटिल्स के बराबर हो जाती है। लेकिन जब वह व्यक्ति उस रोटी की 5वीं यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे प्राप्त उपयोगिता 0 हो जाती है, अर्थात इस स्थिति में व्यक्ति का पेट भर चुका है और वह पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच चुका है। यहाँ पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटकर 0 हो गई है और कुल उपयोगिता अधिकतम है। इसके पश्चात यदि उस व्यक्ति को रोटी की 6ठी यूनिट और खिलाई जाती है तो इस सिचुएशन में उसे उपयोगिता की बजाय अनुपयोगिता मिलेगी, अर्थात उसको नेगेटिव इम्पैक्ट इसके प्राप्त होंगे। हो सकता है कि उसका पेट खराब हो जाए या कुछ और भी जो इसके नेगेटिव प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं। इस स्थिति में जो सीमांत उपयोगिता है वह घटकर नेगेटिव हो गई है और कुल उपयोगिता भी घट गई है। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे रोटी की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है प्रारंभ में घटती है। घटने पर जब रोटी की 5वीं यूनिट कंज्यूम की जाती है तो यह 0 हो जाती है और इस स्थिति में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और इसे हम कहते हैं पूर्ण संतुष्टि की स्थिति। इसके पश्चात जब रोटी की 6ठी यूनिट कंज्यूम की जाती है तो कुल उपयोगिता घट जाती है और जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार इस तालिका द्वारा स्पष्ट है कि किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता रास नियम हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी कार्य करता है। इसी नियम को और इसी एग्जाम्पल को हम रेखा चित्र द्वारा अर्थात डायग्राम द्वारा भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 डायग्राम्स दर्शाए गए हैं।
जो प्रथम डायग्राम है वो अविभाज्य वस्तुओं के लिए दर्शाया गया है। अविभाज्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिसमें पूर्ण इकाई का ही उपभोग होता है और जिनका विभाजन संभव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टीवी की बात करें, गाय या पुस्तक, पेन, ये जो भी वस्तुएं हैं वो अविभाज्य वस्तुएं हैं, क्योंकि यदि इनका विभाजन कर दिया जाएगा तो इनका कोई यूज़ ही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जो विभाज्य वस्तुएं हैं वह ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप किसी भी अंश तक डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात किसी भी सीमा तक उसका विभाजन कर सकते हैं, जैसे कि दूध, रोटी और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह की जो गुड्स है वो विभाज्य वस्तुओं के अंतर्गत आती है जिनका हम विभाजन कर सकते हैं। तो देखिए जो डायग्राम ए है वो अविभाज्य वस्तुओं का है। इसमें जो ये आयताकार है इसके द्वारा उपयोगिता को दर्शाया गया है, लेकिन जो विभाज्य वस्तुएं हैं बी डायग्राम में उसमें वस्तुएं पूर्णतः विभाज्य हैं, इसलिए जो आयताकार है वो काफ़ी पतले हो गए हैं, अर्थात उन्हें सिर्फ लाइंस के द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट ही है कि एक यूनिट फिर दूसरी यूनिट, लेकिन यहाँ पर ये 0.2 यूनिट, 0.5, 0.9 भी हो सकती है और इन्हें इस तरीके से लाइन के द्वारा दर्शाया जा सकता है कि 0.5 यूनिट का है, ये 0.2 यूनिट का है, इसी प्रकार से ये 2.5 यूनिट का है। तो यहाँ पर सिर्फ लाइंस के द्वारा दर्शाया जा सकता है और यहाँ पर हमने इसे आयत के द्वारा दर्शाया है। तो ये विभाज्य वस्तु और अविभाज्य वस्तुओं का डिफरेंस हुआ। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें क्या दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो वस्तु की इकाइयाँ ली गई है और वाई एक्सिस पे सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। वस्तु की प्रथम इकाई का जब कंज्यूम किया जाता है तो 50 यूटिलिटी के बराबर उपयोगिता मिल रही है, यूटिल्स के बराबर। सेकंड यूनिट पे उपयोगिता घटकर कितनी हो गई है, 40 यूनिट्स के बराबर। थर्ड यूनिट पे सीमांत उपयोगिता और घट जाती है और कितनी हो गई है, 25 के बराबर। और फोर्थ यूनिट पे सीमांत उपयोगिता घटकर 5 यूटिल्स के बराबर हो गई है। इसके पश्चात जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की जाती है तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ यूनिट पर सीमांत उपयोगिता घटकर 0 हो गई है और इसके पश्चात जब सिक्स यूनिट कंज्यूम की जाती है तो जो सीमांत उपयोगिता है वो नेगेटिव में -5 हो गई है। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घट रही है, गिरती हुई है। और जो ये 5वीं यूनिट है वो पूर्ण संतुष्टि बिंदु है। इसी प्रकार से इसी को विभाज्य वस्तुओं की स्थिति में भी दर्शाया गया है। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास रेखा के द्वारा यहाँ भी वही एग्जाम्पल शो किया गया है। डिफरेंस ये है कि ये विभाज्य वस्तुएं हैं और ये विभाज्य वस्तुएं हैं जिनके बहुत से पार्ट्स किए जा सकते हैं। इस प्रकार हमने तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा एग्जाम्पल लेके भी इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण क्या है, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि आवश्यकता विशेष की पूर्णतया संतुष्टि की जा सकती है। यद्यपि आवश्यकताएं अनंत होती है किंतु किसी एक आवश्यकता विशेष को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। उपभोग करने की क्षमता सीमित होने तथा आवश्यकता की तीव्रता वस्तु की प्राप्ति के साथ साथ घटने से उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच जाता है। इस तरीके से सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है क्रमशः गिरती जाती है। उसके पश्चात पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर 0 हो जाती है और उसके पश्चात ये नेगेटिव भी हो सकती है। इसका अर्थ है कि एक आवश्यकता विशेष को तो पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरा जो इसके लागू होने का कारण है वो है कि वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है और वे एक निश्चित या उचित अनुपात में ही उपभोग की जाती है। अर्थात
वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं की जा सकती, पूर्ण रूप से वे अपूर्ण प्रतिस्थापक हैं और उन्हें एक उचित अनुपात में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी की x मात्रा के लिए मक्खन का y अनुपात उपयुक्त है, तो इस अनुपात में परिवर्तन सीमांत उपयोगिता में क्रमशः ह्रास को जन्म देगा, यानी सीमांत उपयोगिता को घटाएगा। जैसे मक्खन की मात्रा ही यदि बढ़ाई जाए तो मक्खन की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता में गिरावट आएगी। इस प्रकार इन दोनों ही कारणों से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, इसके लागू होने के क्या कारण हैं और इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने इसे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं क्या है, इसके एक्सेप्शंस अर्थात अपवाद क्या है और इस सिद्धांत का क्या महत्व है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।